अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और एक कमाल गैर मामूली ज़हीन फ़र्द कदीर गिलानी और उनके बेटे जो हैं अतीम मेरे साथ हैं। ये उनको गैर मामूली ज़हीन क्यों कह रहा हूँ? गैर मामूली ज़हीन इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे नज़र में जो बैक पैकर्स होते हैं, जो इस तरह के जो टूरिस्ट होता है, जो तमाम जो माशरती हदूद क़यूद हैं उनको तोड़ डालता है, वो एक बहुत ही ज़हीन फ़र्द होता है। वो नेचर को बहुत करीब से देखता है। कदीर गिलानी साहब जो हैं, उनका एक तो ये था कि उन्होंने अपनी वालदा को पूरा शुमाल दिखाया मोटरसाइकिल पे, जबकि उनकी उम्र, जो उनकी वालदा की उम्र है वो 72 या 73 ईयर्स थी। उसके अलावा उन्होंने अपनी पूरी फैमिली जो है उसको ट्रैक्स करवाया, टूर्स करवाए। उसके बाद इनका जो सबसे गैर मामूली कारनामा है वो बकरवाल ट्राइब जो है कबीला, उसके साथ सफ़र है। अपने बेटे के साथ उन्होंने सफ़र इख्तियार किया और वो कमाल सफ़र किया। तो उसी मौजू पर जो गुफ्तगू का सिलसिला है कदीर साहब से वो जारी रखते हैं। कदीर साहब, जो पिछली एक सेगमेंट था किस थी, उस पर हमने जो गुफ्तगू इस मोड़ पे छोड़ी थी कि आपने गधा ख़रीदा, वो लाहौर से ख़रीदा और वो एक पूरी दास्तान है। फिर मीरपुर लेके गए, फिर जो बकरवाल जिनको पीर मानते हैं उनसे इजाज़त लेना मशरूत था, तब उनके साथ आप सफ़र कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको इजाज़त मिल गई। और उसके बाद आपने जब सफ़र, लेकिन अभी भी एक दूरी थी, आप दूर कैंप कर रहे थे क्योंकि अभी तक आप मिक्स नहीं हुए थे। तो कब ये बर्फ़ पिघली और बर्फ़ बकरवाल जो कबीला था उसने आपको अपने उस कबीले का या अपने अंदर का ये हिस्सा समझा? जी वकार भाई, इस दौरान में मतलब जो 8 दिन का मैंने आपको बताया था कि गैप रहा 8 दिन का, उसमें ये था कि हमें प्रॉब्लम थी गधा बांधने की, गधे पे सामान बांधने की, फिर खाना पकाने की, क्योंकि रोज़ खाना पकाना और इतने लंबे सफ़र में बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो क्योंकि वो चलते हैं, जाके रुकते हैं, हम तो उस वक्त स्टार्ट था हमारा, हम टायर्ड हो जाते थे। तो जब 8 दिन बाद हम पहुंचते हैं हजीरा के मुकाम पे, हजीरा में ऐसा होता है कि इनका एक और कबीला इनके ही कबीले के साथ आके मिक्स होता है, तो ये बकरियां आपस में मिक्स करते हैं। एक बकरवालों के साथ बात बताता चलूं कि एक बकरवाल दूसरे बकरवाल की बकरियों में बिल्कुल नहीं जा सकता। अच्छा। ये तकरीबन ऐसा मामला है जैसे एक दूसरे को कत्ल कर दिया। तो वो क्या करते हैं, बकरियां मिक्स कर लें फिर आ जाएं, अकेला बंदा नहीं आ सकता। तो उन्होंने बकरियां वहाँ पे मिक्स की आपस में। तो रात को काफ़ी ज़्यादा बकरियां हो गई थी, 1200-1250 बकरी थी। तो वहाँ एक जंगलात की नर्सरी थी, वहाँ पे उसने पौधे खा लिए। तो क्योंकि मैंने जब निकलना था उससे 10 दिन पहले मैंने तमाम अदारों को भी लेटर्स लिख दिए हुए थे कि मुझे मतलब आर्मी को और दूसरे, क्योंकि इन इलाकों में से गुजरना था, तो इसलिए वहाँ जब सुबह एक मसला खड़ा हो गया बकरवालों के लिए कि उन्होंने, जंगलात वालों ने कहा कि आपने बकरियां जानबूझ के छोड़ी और ये पौधे खा गई हैं। हमने मेहनत की हुई है, 3 बकरियां उनकी उन्होंने ज़ब्त कर ली। मुझे पता तब लगता है जब वो कैंप सारा पैक हो जाता है और वो निकलने लगते हैं, तो वो एक उनका छोटा बेटा मुझे बताता है कि इस तरह हुआ है जी, 3 बकरियां उन्होंने दबा ली। मैं जाता हूँ फिर उनके पास, मैं जाके उनको कहता हूँ यार रिक्वेस्ट है, आपके पौधों की जो मालियत है वो मैं अदा कर देता हूँ, आप बकरियां दे दें, क्योंकि बकरियों की मालियत बहुत ज़्यादा है। तो खैर जब वो मेरे से पूछते हैं कि आप क्यों, ये वो सारी बात उनको क्लियर करता हूँ कि इस वजह से मैं इनके साथ चल रहा हूँ, इनकी सकाफत को करीब से देखना चाहता था, तो इसमें फिर वो मुझे जो है ना वो देते हैं बकरियां वापस। तो वो बकरियां वापस करना मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघल गई। अब वो आप इकट्ठे हो गए। बिल्कुल। अब मुझे बताएं, अब एक्चुअली सफ़र तो बहुत लंबा है जी, और इस सफ़र में इस पे तो बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एक्चुअली ये सफ़र, एक तो मेन पॉइंट्स बता दें कि उसके बाद आपका ये सफ़र ख़त्म कहाँ होता है? ये ख़त्म होता है ककन चिलम चौकी पे, चिलम चौक, अस्तोर। ठीक है। अब आपने मिनी मर्ग वगैरह भी किया? जी, मिनी मर्ग भी गया। असल में मिनी मर्ग ये गए थे, रास्ता मिनी मर्ग वाला नहीं लिया। ये शाउंटर के साथ एक छिच पास है, ठीक है, उसको क्रॉस करके छिच नाला के थ्रू ये जाके जयपुर में निकले और जयपुर से चिलम चौकी आए। एक्सट्रीम सर्दी भी आपने देखी है? जी बिल्कुल। 11 जून को हमने हैवी स्नोफॉल छिच पास पे देखी। और उसमें जो ये था कि क्योंकि बकरियां गुजारना बड़ा मुश्किल था उस पास से,
घोड़े खच्चर गुजारना बहुत मुश्किल था। कुछ ऐसी चीज़ें थी कि खच्चर गिर जाते थे, सामान समेत जाते थे वो नीचे तक, वहाँ से फिर खींच के ऊपर लाते थे। खच्चर बर्फ़ में धंस जाता था, हमारा गधा धंस जाता था। ये गधा जो है इसने आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए क्योंकि ये पहाड़ों का गधा चेंज किया था। अच्छा, आपने फिर चेंज किया? हाँ जी, ये एक पूरी दास्तान है जी। अच्छा, एक्सचेंज किया था किसी से? जी, किसी से एक्सचेंज किया। जब हजीरा से ऊपर बेसिकली चढ़ाई शुरू कर दी इन्होंने, अली सूजल की तरफ जो डन्ना नंबर 4 तोली पीर के साथ जाके लगती है, तो वहाँ पे ये चढ़ाई में जवाब दे गया था पंजाबी गधा। हम इसको कभी खींचते थे, कभी सामान इससे उतार के खुद उठा लेते थे, जितना सामान मैं उठाता था। मैदानों का था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो गधा हमने चेंज किया था जाके हटिया में। अच्छा, ये सारा रास्ता हमारे लिए बहुत बड़ी अजियत थी। बकरवाल जो है ये शादियां वगैरह ये या इस तरह का वो मंगनी या इस तरह की मामलात भी साथ चलते हैं? जी, इनके मामलात देखें, कोई फोतगी हो जाए इनमें तो वो जहाँ पे फौत हुआ वहीं दफना देते। तो जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं जी जी, तो मुख्तलिफ जगहों पे उस रास्ते में ऐसी कब्रें आती होंगी जो इनके आबा व अजदाद हाँ की? जी, बहुत अच्छा, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये तो खाना बदोशी ऑफ कोर्स इनके लिए खाना बदोशी घर है। इस तरह हम घर नहीं छोड़ सकते, ये खाना बदोशी नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते, और मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा ट्राइब है जो ख़त्म होने जा रहा है। किस वजह से? कुछ गवर्नमेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। और इस पे मैं अब अपनी पोस्ट में आवाज़ भी उठाता रहता हूँ कि ये फोत किया जा रहा है इस काफत को। अतीब, आप ये बताएं कि वहाँ उनके बच्चों के साथ आपकी दोस्तियाँ हुई? जी, तो आपको क्या फ़र्क लगा उनके बच्चों में, यानी उनके खेलों में? वो बच्चे क्या पढ़ते तो नहीं होंगे? वो सफ़र ही सफ़र है उनका। तो उनके बच्चों में क्या फ़र्क लगा? वो भी बस ये खेल था, वो पत्थर जमा करके वो बकरियों की तरह ऐसे ही बस उनको हाथ से आगे करते और फिर इस तरह कोई अपने में एक आता उसके पास बकरी खरीदने, तो इस तरह फिर वो मतलब पत्थरों को रखते हैं जैसे बकरियां रख के, ठीक है, तो फिर तो उसका खेल यानी उनके लिए वो पत्थर बकरियां हैं। हाँ जी, ब्यूटीफुल। तो उनके जो बच्चे हैं ऑफ कोर्स उनकी जो कहानियां हैं वो हमसे काफ़ी मुनफरिद और कमाल होती हैं। वो आपने नोट की हैं कहानियां वगैरह? हाँ जी, बेशक। मतलब कुछ ऐसी हैं जो स्टोरीज, जिस तरह सबसे ज़्यादा तो ये हैं बलाओं की, जिन्नात की, कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। ये भी अगेन अगर आपने नोट की हुई है तो आप लिख सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, हमने नोट की हुई हैं। इसके अलावा मतलब इनके जानवरों पे जो हमले होते हैं, ये जंगली जानवरों के, जैसे हमने कुटन गली में लेपर्ड देखे 2, जैसे जहाँ ककन में चिल्लम चौकी पहुँचे वहाँ रात को रीछ ने हमला कर दिया। तो ये चीज़ें साथ साथ इनके साथ साथ हाँ चलती जी। हैं। तोहमात भी इनकी पूरी एक तोहमात का सिलसिला भी होगा। हाँ जी, ऐसे ही खौफों का अपनी इनकी एक मामला होगा, शादियाँ, मतलब छीछ नाले के बारे में तो एक बहुत बड़ी उनकी दास्तान है कि ये नाला जो है वो, इसमें एक बहुत बड़ी बला है जो अकेला बंदा हो या 2 बंदे हों उन दोनों को मार देती है। अगेन आपने बहुत ही फैंटेसी वाला सफ़र किया है। ऐसे ही है। अतीब, बहुत शुक्रिया, आपने कमाल काम किया। मेरा ख्याल है कि स्कूल 10 साल के एफर्ट्स के बाद भी ये तालीम नहीं दे सकता जो आपने तालीम इन 3 महीनों में आपने हासिल की है वालिद के साथ इतना खूबसूरत सफ़र करके। कदीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया थी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये था कदीर गिलानी साहब का सफ़र जो बकरवाल ट्राइब के साथ था। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे, आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे जो पूछने चाहिए थे। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं जो पूछने चाहिए थे। अगेन एक तो वक्त का किल्लत होती है और ये एक मौजू ऐसा है कि मैं फिर दोबारा यही कहूँगा कि इसका जो मुतबादल है इस गुफ्तगू का बेहतर मुतबादल वो सिर्फ़ और सिर्फ एक किताब है जो अगर कदीर साहब लिखेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ने को मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने सफ़र किया, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड है। देखते रहिए माइंड मैटर्स।